उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने भी कहा कि बदतमीजी, बदतजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का निकाल दिया इन्होंने दिवालिया। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, लाने वाले बड़े मुजरिम हैं। बानी और उनके हामियों का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की कायद मियां नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असेंबली से खिताब। कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने वालों का भी खात्मा हो गया। अवाम अब नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं। पीटीआई का रोना काम ना आएगा। जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। वज़ीर आज़म का दौरे बहरीन पर शानदार इस्तकबाल। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। ये बहरीन का सबसे आलमी सरबराहान के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शाह हमद का शुक्रिया अदा किया। कसर कसिया पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कराची गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राब्ते बढ़ाने की तजवीज़। बहरीनी सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT, तामीरात, कानकुनी में मौक़े तलाश करने की दावत। सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। कहा कि बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है और आलमी बिरादरी में उसे उसका जायज़ मकाम ज़रूर हासिल होगा। मार्का हक़ के दौरान पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियत और अज़्म ने दुनिया में पाकिस्तान की वक़ार में इजाफ़ा किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई को जेल में जो खाना मिलता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। एक्स पर पोस्ट में बानी की पुरानी वीडियो शेयर की और लिखा कि बानी पीटीआई का मेन्यू चेक करें और कम ज़र्फ़ की गुफ्तगू सुनें। इसका खाना बाहर से आता है, इसके पास टीवी भी है और मर्ज़ी के चैनल्स देखता है। वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हमने ठंडे फर्श पर सोते थे। हमारा खाना जेल का था। जेल के 2 कंबल थे और जनवरी का महीना था मगर गर्म पानी नहीं था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अली लालरजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी गौर किया। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात अहम सलामती मामलात पर बातचीत का हिस्सा थी।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शोहदा के ख़ानदानों को खिराज तहसीन, 40 साला ईमानदारी से खिदमत के बाद मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। तेजस के साथ भारतीय दिफाई सनद भी गिर गई। आर्मीनिया ने भारतीय साख्ता तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने तस्दीक कर दी। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1.2 बिलियन में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। खरीदारी मंसूख करने पर इसराइल को भी बड़ा धचका। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को $1 मिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि इजरायली रडार जैसे बहुत सारे जदीद आलात तेजस में शामिल किए गए हैं। IMF की शराइत पर FBR की फुर्तियाँ, मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज़ करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद 200 निजी ऑडिटर्स की भर्ती होगी। मजमूई तौर पर 2000 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। निजी ऑडिटर्स टैक्स दहंदगान की मालूमात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। बड़े शहरों में महंगे डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी FBR रडार पर आ गए। नोटिस जारी करने का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने सोहेल आफरीदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज ज्यादा किस चीज पे, अगर किसी कानून पे इतराज है कोर्ट में जाएं और करें। वोट पे आके एहतजाज करना, लोगों को तकलीफ देना, उनसे यही दरखास्त है कि वो लोगों को तकलीफ में ना डालें। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसविदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत, कहा कि MQM को साथ लेकर चलेंगे। आईनी अदालतें बनाना वुकला का मुतालबा था। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। एहतजाज करके सड़कें बंद करके अवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। कारंजर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कारोजन पहाड़ के मामले पर सिंध भर में वुकला का एहतजाज। कराची में वुकला की वज़ीर आला हाउस के सामने रैली। वुकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच कहते हैं कि सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि पहाड़ काटने की दरख्वास्त वापस ले ली जाएगी। SIFC के मौसर इक़दामात से ज़राई शोबा जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामज़न है।
कराची के एक्सपो सेंटर में फूड एयर नुमाइश हार्वेस्टिंग इनोवेशन के तहत 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान ने आला मेयार की मसनूआत पेश की। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की शिरकत। 3 रोज़ा नुमाइश से $1 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद कारोबारी हुजम भी मुतवक्के है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 फॉर्मेट में साहबजादा फरहान 8 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम का 5 दर्जे तरक्की के बाद 29वां नंबर है। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने साइम अयूब से पहली पोजीशन हथिया ली। वनडे बैटर्स में भारत के रोहित शर्मा ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल दूसरे नंबर पर चले गए। बाबर आजम की वनडे में 6ठी पोजीशन बरकरार है। वनडे बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर, पाकिस्तान के अबरार अहमद का 9वां नंबर बरकरार है। कराची के सफारी पार्क में 15 जानवरों की पैदाइश, एक मैफ्लोन, 4 सिंध आईबैक्स, 4 ब्लैक बग, 2 चीतल, 1 घोड़ी, 2 फैलो डियर और 1 वाइट फैलो डियर शामिल हैं। मेयर कराची ने 9 मौलूद जानवरों के लिए खुसूसी इंतजाम की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जानवरों की पैदाइश सफारी पार्क के सेहतमंद माहौल का सबूत है। मेयर कराची ने 9 मौलूद जानवरों के लिए नाम रखने की तकरीब और जश्न का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।